नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अपनो बुंदेलखंड ऐसो है कि शाम के आदमी के पास खावे के लाने पैसा होए चाहे ना होए, लेकिन शाम के क्वार्टर और पुच्ची की जुगाड़ भी कर ही लेते हैं। इतनी कभू बेरोजगारी नहीं रही है बुंदेलखंड में कि उनकी शाम के पुच्ची और दारू की जुगाड़ ना हो पाए। अगर वो गांजे के शौकीन है तो गांजे की एक पुड़िया की व्यवस्था कितों ना कितों कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसे लोग कितों ना कितों जघन अपराध कर रहे हैं और हर रोज़ ऐसी आपराधिक वारदातें बुंदेलखंड से लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग जगह से घटनाएं सामने आती रहती हैं। बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी का वाकई में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल है। झांसी पुलिस और अलग अलग बुंदेलखंड की जो जनपदन की पुलिस है वो लगातार नशा विरोधी अभियान चलाते रहते हैं, और न सिर्फ अभियान चलात बल्कि धरपकड़ भी करते हैं। उदाहरण के लाने कल ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि झांसी पुलिस ने 90 लाख को गांजो पकड़ो तो, और यही दिना जालौन पुलिस ने भी गांजो पकड़ो तो। और बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदन में चाहे चित्रकूट हो, चाहे महोबा हो, चाहे बांदा हो, चाहे ललितपुर हो, शराब को लेके लगातार अभियान चलाते रहते हैं। लेकिन नशा मुक्ति अभियान के बावजूद का नशा से होने वाली जो आपराधिक वारदातें हैं वे कम हो रही हैं। ई के इतर न सिर्फ पुलिस और प्रशासन बल्कि आम जनता भी नशा के विरुद्ध लगातार हल्ला बोल कर रहा है। आज बुंदेली वार्ता के पास ऐसी तमाम खबरों को संकलन है जो बताती हैं कि नशा के कारण कौन प्रकार से अपराध हो रहे हैं। झांसी और आसपास के क्षेत्र में नशा को लेकर लगातार अपराध बढ़ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी और चौंकावे वाली घटना आज झांसी के लहचूरा क्षेत्र से निकल के सामने आई, जिसमें नशे के एक आदी व्यक्ति ने एक 75 साल की वृद्ध महिला की हत्या कर दी। पुलिस लगातार कारण पतो लगावे को प्रयास कर रही, और पुलिस के आला अधिकारी जब गांव पहुंचे तो पतो लगो कि उनकी हत्या करने के पीछे जो मोटिव है वो कछु हतो ही नहीं। हत्या करने के पीछे कोई मोटिव, कोई कारण, कोनो वजह नहीं हती। हत्या के पीछे की केवल एक वजह थी कि सामने वाला व्यक्ति नशे को आदी है, तो उनके ऊपर नशे को भूत सवार भाव और उन्हें हाथ में फरसा उठाओ और घर के बाहर मूंगफली फोड़ रही एक बुजुर्ग 75 साल की महिला की हत्या कर दी। जी व्यक्ति ने हत्या करी, उनकी उम्र भी बहुत कछु ज़्यादा नहीं है, केवल 45 साल की उम्र है, और अभी हत्या की वजह से हो सकत उनको आजीवन जेल काटने पड़े। जौन व्यक्ति ने हत्या करी है उनको गांव के लोग भोला कहते हैं। भोला इतनो कि उनके ना बामताई हैं, ना उनको ब्याह भाव, पत्नी वाली बच्चे भी नहीं हैं, गांव में अकेलो हतो। गांव के लोगों ने उनको नाव भोला रख दो, लेकिन भोला अब हत्यारोपी बन चुका है। कैसे भोला के यहाँ तन एक वृद्ध 75 साल की महिला की हत्या हो गई। इसके पीछे भोला की गलती होए चाहे ना होए, कोर्ट भले ही भोला को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दे, कोर्ट हो सकत कि तमाम सबूतन को देखने के बाद उनको दोषी सिद्ध कर दे और भोला ताउम्र जेल के लाने चलो जाए, लेकिन इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वह नशा है। और ना सिर्फ भोला जैसो अनाथ व्यक्ति आज नशे के कारण हत्यारों बन गया है, बल्कि एक और खबर आज ही तमाम अखबारों में छपी देखी, जहाँ खबर भी झांसी ही की थी। झांसी की मौट तहसील से जहाँ खबर निकल के सामने आई, मौट क्षेत्र में एक गांव है अमरा, अमरगढ़ के नाव से भी गांव को जानो जात है, और गुरु अमरा को जो गांव है बहुत प्राचीन गांव है। इस प्राचीन गांव में रविवार की रात एक व्यक्ति ने जब नशे के हालत में एक मंदिर को तोड़ दो तो पूरे गांव में आक्रोश छा गया। पूरे गांव में रोष व्याप्त होगा, और रात ही के पुलिस और प्रशासन को गांव में जाने पड़ो, लोगों को शांत करने पड़ो, लोगों को गुस्सा ठंडो करने पड़ो, और रात ही के पुलिस प्रशासन को प्रतिमा फिर से स्थापित करनी पड़ी ताकि मामला तनावपूर्ण ना हो। फिलहाल दो ही जगह लहचूरा और अमरगढ़ में शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन ये दो ही घटनाएँ कितों ना कितों नशे से होने वाले अपराध की तरफ इशारा करती हैं। बुंदेली वार्ता की नज़र में आज एक और खबर सामने आई है जो जालौन की है। जालौन के रामपुरा गांव के कदमपुरा के जो ग्रामीण हैं उन्होंने सड़क पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी करी, और ये नारेबाजी में छोटे छोटे से बच्चा भी नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे से 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चा भी नारे लगा रहे हैं कि हमारे गाँव से शराब को हटाओ, लोगों को जीवन बचाओ। इस विरोध प्रदर्शन में न सिर्फ छोटे छोटे बच्चा बल्कि महिलाएं भी शामिल थीं। नाव मात्र के लाने कछु पुरुष भी शामिल थे जो नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे गांव से शराब ख़त्म करवाओ, शराब बिकवो बंद कराओ।
और जा जालौन के रामपुरा के कदमपुरा गांव की पहली तस्वीर नहीं है जितने की महिलाएं और जहाँ जितने के बच्चा शराबबंदी को लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ललितपुर से लगभग हर हफ्ता महिलाएं कौनू ना कौनू गांव की महिलाएं आवाज़ बुलंद करती हैं कि शराब बंद होनी चाहिए। शराब के कारण उनके गांव में हर रोज़ तांडव हो रहा है। लोग शराब पी के ना सिर्फ महिलाओं को निकलवे के लाने समस्या पैदा कर रहे हैं, बल्कि बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पढ़े लिखे भी बारे बच्चा और ज़्यादा परेशान है। कैसे शाम होते ही ये दारूखोर नशा की हालत में गाड़ी गुल्ला शुरू कर दे तो रात के 12-2 बजे तक इन लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा चलते है। कई बार डायल 112 को सूचना दी जाते है, पुलिस पकड़ के भी ले जाते हैं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा अपराध नहीं रहते तो पुलिस सवेरे इन्हें डांट डपट करके चेतावनी दे के छोड़ देते। लेकिन बाद में फिर नहीं जैसे लोग बड़े अपराध करते हैं और फिर लाडली जैसी 75 साल की वृद्धा की हत्या की खबरें भी सामने आती हैं। हमने आपको झांसी की 2 खबरें बताई, हाल ही की रविवार और सोमवार की, मंगलवार की। हमने आपको जालौन की भी बताई कि जालौन में कैसी महिलाएं और बच्चे शराब बंद करावे के लाने विरोध कर रहे हैं। हमने आपको बताई कि जालौन में ललितपुर में कौन प्रकार से हर हफ्ता के हिसाब से कौनू ना कौनू गाँव की महिलाएं बड़े अधिकारी इनके पास पहुंचती हैं और शराब की शिकायत करती हैं। वाकई में बुंदेलखंड की जड़न में नशा घुस चुका है और यही बात को सबूत है कि लगातार पुलिस शराब पकड़ रही है। कहूँ 5 लीटर शराब पकड़त, कहूँ 5 पन्नी शराब पकड़त, कहूँ 10 लीटर लहन नष्ट करत। और जो आलम लगातार कई सालन से 10 साल से चलो आ रहा हुए, एसपी DIG कौनू हुए, कौनू जिला में हुए, कौनू मंडल में हुए, कौनू जोन में हुए, कौनू रेंज में हुए, लेकिन जो अभियान लगातार पुलिस को सतत रूप से चलत रहते है। इसके बावजूद अवैध शराब बंद नहीं हो पाई बुंदेलखंड से। पहले केवल झांसी और ललितपुर में बड़े पैमाने पर जो अवैध शराब बिकती, अब महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन और अन्य जिलन में भी इन अवैध शराब बनावे वाले लोगों ने पाँव पसार लाए हैं। और थाने से चंद कदम की दूरियन पे जो शराब बिकत आप देख सकत हो। खाना पूर्ति के लाने पुलिस ने पकड़त जरूर है, चालान जरूर करत है, हल्की फुल्की धाराएं भी लिखत है और निजी मुचलका पे छोड़ भी देते। कैसे कानून इतना कच्चो है आबकारी एक्ट को कि उसे आदमी को निजी मुचलका पे छोड़ दो जाता।